हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आशा उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, हम भी सब बढ़िया हैं। और आज मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है नीचे सड़क से। मैं जा रही हूँ रनिंग करने के लिए क्योंकि मैं बहुत मोटी हो रही हूँ इसलिए। और व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ नीचे सड़क से और उसके बाद मैं करने लग जाती हूँ थोड़ी बहुत रनिंग। लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें, रनिंग पहले नहीं करनी है, पहले हमें एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करनी ज़रूरी होती है ना, तो पहले एक्सरसाइज करेंगे। 1-2 स्टेप में एक्सरसाइज करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि पहले ही थक जाएंगे तो रनिंग कहाँ से करेंगे। एक्सरसाइज उसके बाद करनी चाहिए, रनिंग के बाद थोड़ी बहुत मतलब करनी चाहिए रनिंग से पहले, लेकिन उसके बाद करनी चाहिए रनिंग के बाद। तो मैं उसी की बात करती हूँ, पहले एक्सरसाइज करती हूँ थोड़ी बहुत, उसके बाद रनिंग, फिर एक्सरसाइज। ठीक है, तो अब मैं रनिंग स्टार्ट कर देती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और गाइस, ये है हमारे गांव का मंदिर। यहाँ पे मैं हमेशा मत्था टेकती हूँ। जब भी मैं यहाँ से गुज़रती हूँ, पैदल गुज़रती हूँ तो मत्था टेकती हूँ, नहीं तो वैसे मतलब वो प्रणाम करके चली जाती हूँ। मत्था टेकना भी ज़रूरी है भाई। मैं बोलती हूँ भगवान जी बचा लो प्लीज़, जान है तो जान है। फिर मैं चली जाती हूँ वहाँ से। और ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि बारिश पड़ रखी होगी, सड़क ऐसे गीली हो रखी है ना कि क्या बताना है भाई साहब। मैं तो ठंड से ऐसे हो गई, बीमार पड़ गई, बिल्कुल ही जुकाम वगैरह लग गई। देखो ऐसा लग रहा है कि बस बारिश ही पड़ रखी होगी। और वो हमारा गांव है और मैं ज़्यादा नहीं जाती, यहीं तक जाती हूँ क्योंकि डर लगता है आगे। परसों ही कुछ सीन हो गया था हमारे गांव के इधर, तो इसलिए मैं इतना ही जाती हूँ। और यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। रनिंग के बाद मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती हूँ। टाइम तो नहीं था मेरे पास, बहुत लेट हो रहा था क्योंकि नाश्ता वगैरह भी बनाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, एक्सरसाइज कम ही कर रही थी। और इधर उधर गाड़ी भी देख रही थी कि गाड़ी ना आ जाए एकदम से, बीच सड़क में कर रही थी एक्सरसाइज ना, तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रही थी। थक गई थी यार बहुत ज़्यादा, कोई आता नहीं है रनिंग करने के लिए, अकेले जाना पड़ता है, डर भी लगा रहता है। क्या ही बताऊँ यार, कोई रेडी नहीं होता रनिंग करने के लिए यार। और एक तो डर इतना लगता है कि रोज़ कुछ ना कुछ मुझे दिख जाता है भाई, कभी बंदर, कभी कुछ कभी कुछ। डर तो बहुत लगता है मुझे, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करके चली जाती हूँ। ऐसी डरती रहूँगी तो हो गया तब है, कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं चली ही जाती हूँ भाई जैसे कैसे। ठंड स्टार्ट। और ये मेरे घर के लिए सीढ़ियाँ हैं। मेरी बहन क्या करती है, कभी कभी इतने नीचे तक झाड़ू मारने के लिए आ जाती है, घर में साफ़ करना नहीं होता और इतने नीचे आ जाती है साफ़ करने के लिए, बिल्कुल सड़क तक पहुंच जाती है साफ़ करने के लिए। बहुत ऊपर है यहाँ से मेरा घर। और मेरे हालत आप देख सकते थे, बहुत थक चुकी थी मैं भाई, क्या ये बताऊँ। और वैसे भी चढ़ाई, तब और थकान लग रही थी, मोटी हो गई हूँ ना, चल नहीं पाती अब ज़्यादा। इसलिए रनिंग करने जा रही हूँ। और मैं पहुँच गई अपने घर में और अब मैं झाड़ू मारूंगी, खाना बनाऊंगी, नाश्ता। मेरे भाई को लेट हो रहा है स्कूल के लिए, तो मैं अब बनाऊंगी नाश्ता। चलो मिलते हैं आपसे बाद में। और यहाँ कुछ उल्टा ही सीन हो गया, मुझे छन्नी में आना पड़ा क्योंकि बहन के चोट लगी थी पैर पे, तो वो चल नहीं पा रही थी, तो मुझे ही आना पड़ा। और ये देखिए सूर्य भगवान जी भी हमारे आ चुके हैं, कितनी मस्त धूप लग रही है। और मुझे देखिए गोबर निकाल रही हूँ और अपने हाथ दिखा रही हूँ कि मेरे हाथ ऐसे हो रखे गोबर निकाल निकाल के। गायब बाहर अब निकालूंगी। और घर आके ही मेरी बहन ने बनाई थी मैगी, सबने खा ली है। अब मैं खाऊंगी मैगी। इसने बहुत ज़्यादा तेल डाल दिया था, बिल्कुल ऑयली ऑयली मैगी बना ली। और मेरा भाई भी आ गया नाश्ता करने के लिए, उसके लिए पहले से ही रखा रखा था, उसके लिए लेट हो रहा था स्कूल के लिए। और वो उसको दे दी मैंने चाय और मैगी, और वो मांग रहा था रोटी, रोटी भी दे दी मैंने उसको। दादी मेरी नाश्ता कर रही थी और भाई को भी मैंने परोस दिया है। और दीदी मेरी छन्नी में जा रखी है दूध निकालने के लिए। और यह गर्मा गर्म रोटी जो मेरी बहन ने बनाई है, रोटी और मैगी। और ये मेरा गुच्ची बाबू भी आ गया था रोटी खाने के लिए। वो कह रहा था मुझे मुझे आगे आने दो। दादी उसको नहीं आने दे रही थी ना इधर, दादी उसको कह रही थी खा खा खा, तो वो नहीं खा रहा था, उसको ना आगे आना था मेरे पास, तो आगे आई जा रहा था आई जा रहा था। मेरी दादी क्या करती है, उसको बोलती है कि ले खा, इसका मुंह खा ले। फिर वो रोटी नहीं खाता और ऐसे उसके साथ छेड़ने लग जाता है शिवम के साथ। मैंने शिवम को कहा खा ले फटाफट, देरी हो रही है स्कूल के लिए। आज गुची के साथ इतना गंदा सीन हुआ, मैं उसके साथ ऐसे खेल रही थी, मेरे कंधे पे चढ़ा जा रहा था, वो मेरे को कह रहा था कि मेरे को नीचे उतारो, मैं उसको पकड़ के खेल रही थी, उसको ऐसे घुमा रही थी इधर उधर। क्या हुआ कि मैं उसको ऐसे खिला रही थी, ओह वो ना इधर उधर कर रहा था और मेरे हाथ से ना गलती से छूट गया यार, उसके बहुत तेज लगी यार।
उसके बाद वो इतनी तेज दौड़ा, मेरे पास बिल्कुल आया नहीं कि तूने मुझे गिराया है भाग गया वहाँ से बिल्कुल। और आज दिन में बनाया है मेरी बहन ने पुलाव, और बड़ा टेस्टी पुलाव बनाया था उसने, और उसने धनिया भी मिलाया था उसके साथ। धनिया का स्वाद तो आए है, और उसने बड़ी भी मिलाई थी, बड़ी का स्वाद भी अच्छा आ रहा था पुलाव में, बड़ा टेस्टी हो रहा था। उसके बाद चले गए मैं गुच्ची को लेके बर्तन लेने, और यहाँ मेरे बर्तन गिरते गिरते बच गए भाई। मैंने कैमरा ऑफ कर दिया, लेकिन मैं फिर से स्टार्ट हो गई। गुच्ची को देखो तुम कैसे रेडी रहता है मेरे साथ आने के लिए हमेशा। और गाइस मैं आ गई थी घास लेने के लिए, नहीं मैं आई थी लकड़ियाँ लेने, मैं और मेरी बहन और मेरी ताई उधर चली गई थी, लेकिन मैं घास काट रही थी क्योंकि डिल्ला बनाना था ना इसका सर में रखने के लिए, तब लकड़ियाँ चुभती नहीं है मस्त करके। गाइस इसको बिल्कुल तमीज नहीं, अपने सर का नाम ले रहा है। हां मैं मुथड़ बोलूंगा, मैं मुथड़ वाला अच्छा सही बोलूंगा। अरे बढ़िया सही बोलूंगा। और ये सिम बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा, और ये मीनाक्षी रावत मुथड़ तू क्या अडेला और हो गए बिस्ट अरे हमारा कुछ बोल दे खोल दिया जब हमारा बोल बिस्ट गुड चढ़ मारा। गाइस हमेशा की तरह आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।